हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्र केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आज मित्रों, इसी कड़ी में किन्हीं विशेष विषयों पे मैं चर्चा करूँगा। जन्म कुंडली के ऐसे भाव, ऐसे योगों के बारे में चर्चा करूँगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण योग होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भाव होते हैं। तो मित्रों, चर्चा प्रारंभ करूं इससे पूर्व आपसे पुनः एक बार आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है, आपकी समझ में आता है तो वीडियो को अन्य लोगों तक भी अवश्य भेजें। इसके लिए वीडियो को शेयर करें, साथ में मित्रों लाइक भी करें और कमेंट भी अवश्य करें। तो आओ मित्रों, चर्चा करते हैं आज का ज्योतिष उपाय, समाधान और फलादेश के बारे में। मित्रों, जन्म कुंडली का 6वां भाव बड़ा महत्वपूर्ण भाव में से एक होता है। वैसे तो सभी भाव जन्म कुंडली के महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु 6वां भाव जो जन्म कुंडली का होता है वह रोग का भाव होता है, वह ऋण का भाव होता है, वह शत्रु का भाव होता है। अब वहां पे इस शत्रु भाव में, रोग भाव में, ऋण भाव में, ननिहाल का भाव भी इसको कहते हैं, चाचा इत्यादि का भाव भी इसको कहते हैं। अब इस भाव में कोई विशेष ग्रह बैठ जाए तो फिर क्या फल होगा? तो विशेष ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। जन्म कुंडली का एक विशेष ग्रह होता है बृहस्पति। बृहस्पति जिस भाव में भी बैठता है उस भाव को जीवित कर देता है, अर्थात उस भाव से संबंधित जो भी फल हैं उन फलों में विशेषता प्रकट कर देता है। अब यही बृहस्पति जब 6वें भाव में बैठता है तो क्या होता है? सबसे पहले है मित्रों, बृहस्पति ग्रह 6वें भाव में बैठ करके शत्रु नाशक होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। कैसे? क्योंकि जब 6वें भाव में बृहस्पति बैठता है तो व्यक्ति की बुद्धि जो है तीव्र होती है और वह अपने शत्रुओं को पहचानने की शक्ति प्रधान उसमें हो जाती है। अपने शत्रुओं को वह व्यक्ति पहचान देता है और शत्रु आप पे आक्रमण करें, शत्रु आपको भयभीत करें, उससे पहले ही व्यक्ति उसका समाधान कर देता है। इसलिए शत्रुनाशक बृहस्पति यहां हो जाता है। परंतु यह कौन सा भाव है? 6वां भाव है, रोग का भी भाव है। अब रोग का भाव है तो बृहस्पति यहां पर व्यक्ति को रोगी बना देता है। 6वें भाव में बृहस्पति स्वास्थ्य के लिए अच्छा फल देने वाला नहीं होता है। जिन व्यक्तियों का 6वें भाव में बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ होता है, स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति को भारी चीज, भार का जो भोजन होता है उससे परहेज करने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को
साफ सुथरा भोजन करना चाहिए। व्यक्ति को शाकाहारी भोजन करना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए जो पाचन के लिए परेशानी पैदा करता है। तो छठवें भाव में बृहस्पति ग्रह शत्रुनाशक तो होता है, परंतु स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ी हो जाती है। खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ऐसे जातक को करनी पड़ती है, तब जाकर के आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दूसरा है शनिदेव। ये मुख्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि। अब शनि ग्रह की बात करेंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? मृत्यु का भाव है। अचानक जो परेशानियां पैदा होती हैं वो अष्टम भाव से होती है। एक्सीडेंट, अचानक रोग लगना, ये सब जानकारियां अष्टम भाव से मिलती हैं। अब अष्टम भाव, आठवां भाव जो जन्म कुंडली का होता है, अगर वहीं शनि ग्रह बैठ गया है, और ये अचानक जो कष्ट देने वाला ग्रह कौन है? शनि। शनि ग्रह अचानक जो कष्ट देता है वो शनि ग्रह है। कष्ट का भाव है, अष्टम भाव है। अब जब यही शनि ग्रह अष्टम भाव में चली जाए, आठवें भाव में यही शनि ग्रह विराजमान हो जाए, तब क्या स्थिति बनेगी? तो मित्रों, इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अष्टम भाव में बैठ कर के शनि व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करने का काम करता है। जिन व्यक्तियों का अष्टम भाव में बृहस्पति वो शनि ग्रह होता है, ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, अर्थात आयु लंबी होती है। परंतु उसमें सतर्कता क्या है? अष्टम भाव में शनि ग्रह बैठा हुआ है, आपको कोई भी कष्ट हो रहा है, कोई संकेत आपको मिल रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसमें लापरवाही कतई मत करें। यदि आप लापरवाही करेंगे तो मित्रों, आयु तो आपकी लंबी होगी, परंतु जो बीमारी लगेगी वह बीमारी भी आपको लंबी ले जा देगी। इसलिए समय रहते हुए आपको यदि कोई संकोच हो रहा है या कोई आभास हो रहा है कि मुझे ऐसी बीमारी लगने वाली है, तो उसका समय रहते हुए ही उसका इलाज करा दें। अन्यथा आप बिस्तर में पड़ेंगे तो ये बीमारी लंबी हो जाएगी, ठीक होने में भी समय लग जाता है। तो अष्टम भाव में शनि ग्रह दीर्घायु प्रदान करता है। कोई बीमारी लग गई, वो बीमारी भी लंबी कर देता है। इसलिए सतर्क रह करके लापरवाह नहीं रहना है, अन्यथा बीमारी बढ़ जाएगी। अब तीसरा ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह भी जन्म कुंडली का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है, और भाव दसम भाव। दसम भाव भी जन्म कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है, जिससे कि हमारी आजीविका के बारे में, नौकरी के बारे में और पिता से संबंधित जो भी बातें होती हैं वह दसम भाव से पता चलती है। अब मंगल ग्रह दसम भाव में यदि बैठ गया है, तो मित्रों, मंगल ग्रह दसम भाव में अच्छा फल देता है। थोड़ा सा व्यक्ति उग्र किस्म का होता है, क्रोध जल्दी आ जाता है, बुरा जल्दी मान जाता है, नौकरी पेशे में भी मन से कार्य करता है, परंतु थोड़ा सा स्वभाव उग्रता वाला हो जाता है। परंतु दसम भाव में जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह बैठा होता है, अनेक प्रकार के कष्ट आएंगे, अनेक प्रकार के दुख आएंगे, परंतु सब कष्ट दुख सबको झेलने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के ऊपर, समस्त दुखों को झेलने की क्षमता मंगल ग्रह ऐसे व्यक्ति को दे जाता है। अर्थात आज व्यक्ति दुखी है तो दूसरे दिन पता नहीं चलेगा कि ऐसे व्यक्ति पे कोई कष्ट आया होगा, कोई दुख आया होगा। ऐसे व्यक्ति को मंगल जो है सुदृढ़ बना देता है
चट्टान की तरह कठोर बना देता है। हर प्रकार की समस्याओं को झेलने की क्षमता ऐसे व्यक्ति को मंगल दे देता है। मंगल ऐसे व्यक्ति को हमेशा मंगल ही करता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा अपने क्रोध को काबू में रखें, क्रोध में किसी भी प्रकार का निर्णय न लें, और खास करके अपने व्यवसाय में, अपने नौकरी में अपने से बड़ों के प्रति थोड़ा सा शांत भाव ऐसे व्यक्ति को रखने की आवश्यकता होती है। शांति से कार्य करेंगे तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति की उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति का आगे बढ़ना कोई रोक नहीं सकता है। मंगल ग्रह हमेशा इसके कठिनता पे, इसके कठिन समय पर इसका साथ देने का काम करता है। भाग्य को प्रबल बनाने का काम करता है मंगल। तो मित्रों, 6वें भाव में बृहस्पति शत्रुनाशक, 8वें भाव में शनि दीर्घायु, और 10वें भाव में मंगल भाग्य को उत्तम बनाने का काम करता है। तो मित्रों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।